नमस्कार, आप देख रहे हैं टी10 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। द्वारका जिले के बाबा हरिदास नगर इलाके में एक युवक की हत्या करके शव को फ्रीज के अंदर रख देने का मामला सामने आया है। एडिशनल डीसीपी विक्रम सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बाबा हरिदास नगर के मित्राओं गांव इलाके में एक ढाबे में युवती की हत्या करके शव को छिपा दिया गया था। तत्काल टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। आरोपी साहिल गहलोत, जो मित्राओं गांव का रहने वाला है, उसे पकड़ लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लड़की उत्तम नगर इलाके की रहने वाली थी। इसका मित्राओं के रहने वाले लड़के साहिल के साथ दोस्ती था। साहिल का 10 फरवरी को शादी था। लड़की उस पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। साहिल कश्मीरी गेट से अपनी वरना कार में लड़की को मारकर मित्राओं गांव तक लाया और छुटकारा पाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी और अपने ढाबे में रखे फ्रीज में बॉडी को छुपा दिया। खड़ी थी अच्छा। 8-10 पुलिस की। हाँ। ये नहीं पता वो क्या फंड था क्या नहीं था। ये सामने मेरा खेत है, मैं यहाँ से तो मैं वापस अपने घर चला गया। कितने- उन्होंने बात नहीं करी। 11:30 बजे की बात। सुबह। अच्छा। हाँ दिन में। अंकल जी, ये जो आप बता रहे थे, जैसे पहले गौशाला थी, ढाबा कितने समय पहले हुआ ये? ये ढाबा तो मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने से चालू है। अच्छा। उससे पहले ही नहीं था। अच्छा, पहले तो गौशाला ही थी। किसका है ये? ये हमारे गाँव का है भाई। इसका साहिल। नू नहीं पता, छोरे का नाम क्या है हाँ। ये नहीं पता। अच्छा, हाँ। तो ये पुलिस उस वक्त यहाँ भी अंदर भी थी क्या? नहीं, पुलिस इसके अंदर नहीं थी। हम्म। पुलिस साइड वाले प्लॉट में खड़ी थी सारी। अच्छा। अच्छा। कुछ वे गाड़ियाँ के पास खड़े थे सारे ही सारे। पर हमें ये नहीं पता था भाई एसीपी वगैरह सब आ रहे हैं, भाई ये क्या माजरा है। वो कोई फ्रिज वगैरह भी देखा था उनके नहीं, पास? हमने नहीं देखा जी, ना हमने बेरा इस बात का। मैं तो चला गया था। गांव का छोरा है, वही चलाता था। यहाँ पर कोई आदमी भी रखे थे? नहीं, नौकर भी रख रखा था। नौकर कितने नौकर थे? एक ही नौकर था। अच्छा। और इन गौशाला चला रखी थी। शादी हो गई उस लड़के की? लड़की की शादी हो गई। कब हुई है? ये मेरे ख्याल में 10 तारीख के आसपास की बात। 10 तारीख। ये परसों फरवरी की हाँ, ना? हाँ। अच्छा, उसी की शादी हुई थी। उसी की शादी। अच्छा, कोई आज क्या पुलिस उसके घर में गई थी क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता। मेरे को तो अब पता लगा कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे कांड हो रहा है भाई। मैं तो इसलिए आ गया। मैं अब खेत में आ ही रहा था, मैंने इसलिए आपने देख के ना। ठीक है। एक महीने पहले सदर बाजार में हुई सीलिंग को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन जारी है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में सैकड़ों व्यापारी जंतर मंतर पर एकत्रित होकर हाथों में एससीडी, एमसीडी के खिलाफ बैनर को साथ गले में ताला लटकाकर व थाली बजाकर एमसीडी हाय हाय, सीलिंग की कार्रवाई बंद करो, भ्रष्टाचारियों को सजा दो, व्यापारियों को सताना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव के साथ फेस्टा के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह, वाइस चेयरमैन राजकुमार सप्रा, महासचिव कमल कुमार, व्यापारी नेता बीएल अग्रवाल, उमाशंकर, वनिंदर कुमार, मानिक शर्मा, राजेंद्र, अवधेश कुमार पीड़ित व्यापारियों के साथ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और एमसीडी व सीलिंग के खिलाफ अपने विचार रखे। इस अवसर पर व्यापारियों की संबोधित करते हुए परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने कहा, बड़े शर्म की बात है, सदर बाजार में दुकानों को सील हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है और आए दिन व्यापारी धरना प्रदर्शन के साथ साथ उच्च अधिकारी व नेताओं से मुलाकात कर अपना पक्ष रख रहे हैं, मगर किसी भी प्रकार की व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली। आज मजबूरन व्यापारियों को जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा। किसके सोए हुए नेताओं व अधिकारियों की नींद खुले। परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने बताया कि अपने साथ 3 भूत लेकर आए थे, जो व्यापारियों को इस समय
सता रहे हैं। एक तो एमसीडी का, दूसरा सीलिंग का, तीसरा भ्रष्टाचार का, और अगर अब भी व्यापारियों के हित में कुछ ना किया गया और सीलिंग ना खोली गई तो व्यापारी कोई कड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, व्यापारी के पास और कोई हथियार भी नहीं है कि व्यापारी इसके अलावा क्या करे, या तो आत्महत्या करे या फिर इसी प्रकार धरने प्रदर्शन देता रहे, क्योंकि व्यापारी बेरोजगार हो चुका है, उसका जो लेबर है बेरोजगार हो चुकी है। हालत ये आ चुकी है, आज हमें 1 महीना हो गया, तनख्वाह देनी मुश्किल हो रही है। स्कूल की फीस, बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बच्चे कह रहे हैं फीस भरने के लिए, ईएमआई भरने के लिए, वैन के पैसे देने के लिए, वो नहीं हम दे पा रहे। तो इसलिए आज हमारा ये लक्ष्य है कि हम जंतर मंतर आए। हमारा कोई ये लक्ष्य नहीं है हम पार्लियामेंट के खिलाफ कर रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है हम विधानसभा, हम एक जंतर मंतर पर पूरे देश को दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली के व्यापारियों के साथ ये हाल हो रहा है। क्योंकि दिल्ली का व्यापारी जब सदर बाजार ही कमर्शियल नहीं है तो कौन सा स्टेट का व्यापारी कमर्शियल होगा। तो इसलिए हम सारे दिल्ली के देश के व्यापारियों को एकत्रित करके ये मांग कर रहे हैं कि आओ एकजुट होकर आने वाले जो संकट है उसकी तैयारी करो और जो अपनी आवाज़ है वो बुलंद करो। क्योंकि अगर वो व्यापारी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आज तलवार सदर बाजार पे है, कल चांदनी चौक पे होगी, परसों खारी बावली पे होगी, फिर आज़ाद मार्केट पे होगी, फिर और कई मार्केटों पे होनी शुरू हो जाएगी, कई दिल्ली की बाहर के मार्केटों पे होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, ये बात छोड़िए, आप दिल्ली का व्यापारी एक मंच पे, हमने पंचायत बुलाने की भी की थी, हमने इसलिए पंचायत को रोक दिया क्योंकि हमें आश्वासन मिला था। दिल्ली का व्यापारी एकजुट है, दिल्ली का व्यापारी इसके खिलाफ है, हर व्यापारी ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है ये सीलिंग की कार्रवाई बड़ी गलत हुई है, इस पे हमारा कोई टकराव नहीं है, सभी व्यापारी इसके खिलाफ चलेंगे। और जब अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फेडरेशन जो अपने सिर पे ही सब कुछ लेकर चले, जिस दिन जरूरत पड़ी कि दिल्ली का व्यापारी क्या पूरे देश का व्यापारी जंतर मंतर पे उतरेगा और ये पार्लियामेंट की ओर कूच करेगा, विधानसभा की ओर कूच करेगा और बता देगा कि व्यापारी को छेड़ने का लक्ष्य क्या होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए 636 जोड़े, वैदिक मंत्रोच्चार और कुरान की आयत के बीच संपन्न हुआ विवाह। अग्नि को साक्षी मानकर एक दूजे के हुए जोड़े, मौलवियों के कलमा पढ़कर मुस्लिम जोड़ों का कराया निकाह। 9 दंपतियों के जीवन उपयोगी सामग्री देकर किया गया विदा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर डीएम की सराहनीय पहल। 9 दंपतियों को दिया गया पौधा। जीरा मुख्यालय स्थित बुद्धा पार्क था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम। गन्ना लदा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर के पुल को तोड़ते हुए नहर में गिरा। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवारों को भी अपने साथ नहर में लेकर गिरा। नहर में गिरे ट्रैक्टर चालक और 2 बाइक सवारों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बाइक सवार और ट्रैक्टर चालक को आई मामूली चोटें। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए करवाया गया है भर्ती। अहिरोली थाना क्षेत्र के जगदीशपुर चौराहे की घटना। प्रयागराज के धरना स्थल पर कांग्रेसियों ने बेगुनाह बेरोजगारों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में एवं बेरोजगार छात्रों की मांगों के समर्थन के कांग्रेस पार्टी का 1 सप्ताह का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी महिला महासचिव प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में जारी रहा, जिसमें भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे प्रदेश में मासूम बेरोजगार नौजवान सरकार से केवल रोजगार चाहते हैं। अब बेरोजगार चाहते हैं कि उन्हें परीक्षाएं साफ सुथरे तरीके से कराई जाए। जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं उनकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए। बेरोजगारों का सरकार व सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। उस भरोसे को बहाल करने के लिए सरकार को बेरोजगारों की मांगों को उचित निर्णय लेने चाहिए एवं दमनकारी रवैया छोड़कर बेरोजगार छात्र नेताओं से दर्ज मुकदमे वापस लेकर उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाना चाहिए एवं छात्र नेताओं से सीधी बात करनी चाहिए। अगर सरकार तानाशाही रवैया नहीं छोड़ती है और मनमानी पर उतारू रहती है तो कांग्रेस पार्टी अपने 7 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन को बाध्य होगी। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में पुलिस ने छात्राओं को मारा है, छात्रों को मारा है, वहां पर कोई भी महिला पुलिस नहीं थी और जितने भी थे वो पुरुष पुलिस वाले थे। उन्होंने लड़कियों को इतनी बेरहमी, इतनी बर्बरता पूर्वक मारा है। वो जो पेपर लीक होते हैं, उत्तराखंड में जो पेपर लीक हुआ था पीसीएस का, उत्तराखंड पीसीएस का, उसके लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस पहले उनको समझाती, उनकी बात सुनती, उच्च स्तर के अधिकारी उनकी बात सुनते। उन्होंने ना तो आंसू गैस के गोले छोड़े, ना उनको चेतावनी दी, उन्होंने सीधे उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटना शुरू कर दिया। कितनी ऐसी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही जिसमें किसी का हाथ टूट गया है, किसी का सर फट गया है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सरकार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो जाते हैं,
वहाँ पर परीक्षाएं सही से हो नहीं पाती। अगर छात्र आवाज उठाते हैं तो उनको बेरहमी से मारा पीटा जाता है। इसके खिलाफ हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि कम से कम वो परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से संचालित करवाए, सुचारू रूप से उनको संचालित करवाए। छात्रों की जो आवाज है वो कभी नहीं दबाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उस तरह से छात्र अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए। और हम इसीलिए सिर्फ शांतिपूर्ण धरने पर ही बैठे हैं। सुष्मिता यादव, एडवोकेट, प्रदेश महासचिव, सोशल मीडिया। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption. Plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge
through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand holding support. All these investor friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine.